नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। लद्दाख में स्टेटहुड की मांग को लेकर लोगों का मार्च। कड़कड़ाती ठंड में सड़क पर उतरे हजारों लोग। लेह में कड़कड़ाती ठंड के बीच हजारों की संख्या में पुरुषों और महिलाओं ने सड़क पर मार्च निकाला। इनकी मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और संविधान के 6ठे शेड्यूल को लागू किया जाए। साथ ही लेह और कारगिल को संसद में अलग अलग सीटें दी जाएं। फ्रांस में एफिल टावर पर लॉन्च हुआ भारत का यूपीआई। जयपुर में इससे मैक्रों और मोदी ने किया था डिजिटल पेमेंट। मोदी बोले, ये देखकर बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। ये यूपीआई को ग्लोबल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा। मालदीव का आरोप, भारत ने बिना इजाजत मछुआरों से पूछताछ की। मालदीव ने भारत के कोस्ट गार्ड्स पर आरोप लगाया है कि वो बिना इजाजत उनके 3 फिशिंग जहाजों पर आ गए। ये जहाज मालदीव के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ऑपरेट कर रहे थे। कोस्ट गार्ड्स ने जहाजों की तलाशी ली। मुइज्जू सरकार ने इस घटना पर भारत सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। राहुल ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। बोले, बीजेपी नफरत फैलाती है, हम मोहब्बत। हमारी यात्रा का मकसद देश को जोड़ना है। हम भाईचारा बढ़ाने और नफरत खत्म करने निकले हैं। भाजपा का काम सिर्फ सरकार गिराना है। भाजपा सिर्फ नफरत फैलाती है। पश्चिम बंगाल में पहली बार मिसाइल टेस्ट करेगा डीआरडीओ। दीघा में बनी टेस्टिंग रेंज। इसी दौरान बालासोर से भी मिसाइल लॉन्च करके रिसर्च करेगी टीम। डीआरडीओ मिसाइल टेस्टिंग के लिए ओडिशा के व्हीलर या बालासोर टेस्टिंग रेंज को ही प्राथमिकता देता है। मिसाइल की टेस्टिंग फरवरी के आखिरी या मार्च के पहले हफ्तों में की जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट का ईडी को जब्त सामान लौटाने का आदेश। कोर्ट ने कहा, ईडी की छापेमारी में इन्वेस्टिगेशन के 365 दिन के भीतर यदि आरोप साबित नहीं होता है तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जब्त की गई संपत्ति को वापस उसके मालिक को लौटाना होगा। आगरा के पुरातत्व विभाग ने दी जानकारी। औरंगजेब ने मथुरा में मंदिर तोड़कर बनवाई थी मस्जिद। मुगल शासक औरंगजेब ने मथुरा में केशव देव का मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया था। ज्ञानवापी मामले में आए हालिया कोर्ट के फैसले पर बागेश्वर धाम आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वहां भगवान शंकर प्रकट होंगे, इसकी गारंटी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको खुद पर भी भरोसा नहीं है। न्याय प्रणाली किसी पार्टी के अधीन काम नहीं करती है, वो स्वतंत्र है। अगर तुम्हारे यहाँ जीव हिंसा धर्म है तो हमारे यहाँ अहिंसा सनातन धर्म है। अफ्रीकी बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने दी जानकारी। विराट कोहली फिर पिता बनने वाले हैं। कहा, मैंने कोहली को कॉल किया था और हालचाल पूछा। इस पर विराट ने मुझे बताया कि वे अपने परिवार के साथ हैं। विराट का दूसरा बच्चा आने वाला है, इस कारण वो अपने परिवार के साथ हैं। खड़गे बोले, साथ दें वरना मोदी के गुलाम हो जाएंगे। अगर आप इस लड़ाई में कांग्रेस का साथ नहीं देंगे तो मोदी के गुलाम हो जाएंगे। आज देश के सरकारी विभागों में 30 लाख पद खाली हैं। पीएम मोदी नौकरियां इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि इसमें आरक्षण से एससी, एसटी और ओबीसी के लोग आएंगे। मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन उन्होंने सबका सत्यानाश कर दिया। पीएम मोदी ने सिर्फ युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों को धोखा देने का काम किया, जबकि कांग्रेस ने जो भी वादा किया उसे पूरा करके दिखाया। आज अगर कोई अन्याय के विरुद्ध लड़ता है तो एफआईआर हो जाती है। पीएम मोदी विपक्ष को ईडी, सीबीआई, आईटी से डरा कर राज करना चाहते हैं। अगर एमपी, एमएलए विपक्ष के हैं तो वो कलंकित होते हैं, लेकिन अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाएं तो वो साफ हो जाते हैं। पिछले 10 वर्षों में बीजेपी सरकार सिर्फ भारत के लोगों की भावनाओं के साथ खेलती रही। इन्होंने छोटे व्यापारियों को मदद करने का भरोसा दिया, लेकिन कर्ज केवल बीजेपी, आरएसएस के लोगों को दिया। गरीब को लोन मिलता ही नहीं है क्योंकि इन्होंने बैंक वालों को भी डरा कर रखा है। मोदी सरकार अमीरों को करोड़ों रुपए कर्जा दे रही है, लेकिन किसानों को देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने कहा कि ममता भाजपा से डर गई हैं, इसीलिए उन्हीं की भाषा बोल रही हैं। दोनों के सुर एक जैसे हैं। अधीर रंजन ने आगे कहा कि हम गठबंधन के लिए तैयार थे। उन्हें 2 सीटों की पेशकश की, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तब से हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। हम अकेले लड़ेंगे और बंगाल में भाजपा को हराएंगे। जगत प्रकाश नड्डा ने इंडिया अलायंस पर बोला हमला। बोले, परिवार और संपत्ति बचाने का गठबंधन है ये। कई जेल में तो कुछ अंदर होने की तैयारी में हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी बेल पर हैं। भ्रष्टाचार में सब फंसे हैं। केजरीवाल जल रहे हैं। आधे जेल में हैं और आधे बेल पर हैं। इनके नेता जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा पर निकले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को आपदा के दौरान 1782 करोड़ रुपए दिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोल रहे हैं कि
केंद्र से मदद नहीं मिली। नड्डा ने कांग्रेस सरकार पर केंद्र से मिली राशि में भ्रष्टाचार करने और भाई भतीजावाद के आधार पर खर्च करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी बोले, हिमंत मिलिंद जैसे लोगों के कांग्रेस छोड़ने पर दिक्कत नहीं, उनकी विचारधारा कांग्रेस से अलग है। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा जिस तरह की राजनीति करते हैं वो कांग्रेस की राजनीति नहीं हो सकती है। नीतीश कुमार पर जरूर दबाव बनाया गया होगा तभी उन्होंने इंडिया अलायंस छोड़ा है। लालू जी से सवाल पूछे गए हैं, तेजस्वी से भी पूछताछ हो रही है। हेमंत सोरेन से सवाल किए गए और केजरीवाल को ईडी का एक और समन मिला। उन्होंने कहा कि मुझसे भी 55 घंटे तक पूछताछ हुई थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।